सोचिए, एक माँ जो उम्र के आखिरी पड़ाव पर थी, जिसके हाथ कांपते थे, जिसकी आंखों में जिंदगी की थकान थी, लेकिन दिल में अब भी अपने घर के लिए उम्मीद बाकी थी। वो माँ जो ये समझती थी कि उसका घर उसकी आखिरी पनाह है, वही घर उसकी आखिरी सांसों का गवाह बन गया। रावलपिंडी के इलाके सरोबा चौधरियाओं में जुमे की रात पेश आने वाला ये वाकया सिर्फ एक कत्ल नहीं, बल्कि एक ऐसा अलमिया है जो हमारे माशरे की सोच, हमारी गफलत और हमारी बेहिसी को बेनकाब करता है। 75 साल की चांदनी बीबी एक बेवा खातून जो वक्त के साथ अकेली होती चली गई। जिंदगी ने उनसे बहुत कुछ छीन लिया था, शौहर भी, सहारा भी, और आखिर में उनसे उनकी जान भी छीन ली गई। चांदनी बीबी अपने सौतेले बेटे मोहम्मद रजा के साथ रह रही थी। मोहम्मद रजा की उम्र 45 साल बताई जाती है। वो गैर शादीशुदा था, ज्यादातर वक्त तन्हा रहता था और घर के माहौल में अक्सर तलखी और बेचैनी फैलाए रखता था। पुलिस और अहले मोहल्ला बताते हैं कि मोहम्मद रजा जहनी बीमारी का शिकार था। उसके गुस्से के दौरे, उसकी बेतहाशा चीख पुकार और उसकी तशद्दुद भरी हरकतें पहले भी लोगों ने देखी थीं। लेकिन सवाल यह है कि जब खतरा सबको नजर आ रहा था तो उसे वक्त रहते क्यों नहीं रोका गया। वाकया किसी बड़ी बात से शुरू नहीं हुआ, न कोई साजिश, न कोई लंबा झगड़ा, बस एक मामूली तकरार, एक आम सी घरेलू बहस। लेकिन कुछ लम्हों में यह मामूली तकरार एक खौफनाक किस्से में तब्दील हो गई। गुस्से से अंधे हुए मोहम्मद रजा ने घर में मौजूद कुल्हाड़ी उठाई और अपनी सौतेली मां चांदनी बीबी के सिर पर वार कर दिया। एक ऐसा वार जो सिर्फ जिस्म को नहीं, रिश्तों को भी चीर गया। जब चांदनी बीबी जमीन पर गिर पड़ी, जब वो उठ न सकी, जब उनकी आवाज कमजोर पड़ गई, तो भी रहम नहीं किया गया। उन पर चाकू से भी हमला किया गया। एक बूढ़ी बेबस औरत अपने ही घर में अपने ही बेटे जैसे शख्स के हाथों कत्ल कर दी गई। इस दौरान घर में चीखो पुकार मच गई, आवाजें दीवारों से टकराईं और पड़ोस तक पहुंच गईं। पड़ोस में रहने वाली रकीबा बीबी जब ये आवाजें सुनकर बाहर निकली तो उन्होंने सोचा कि शायद वो किसी की जान बचा सकती हैं। वो मदद के लिए आगे बढ़ी, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि वो खुद अगला निशाना बन जाएंगी। मोहम्मद रजा ने उन पर भी कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, उनके सिर पर शदीद वार किया और उन्हें बुरी तरह जख्मी कर दिया। जख्मी हालत में भी रकीबा बीबी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने शोर मचाया, लोगों को पुकारा और अपनी आखिरी ताकत लगाकर मोहल्ले वालों को मुतवज्जह किया। इसी आवाज की वजह से लोग जमा हुए, वरना शायद ये कहानी यहीं खत्म हो जाती बिना किसी गवाह के। जब लोग अंदर पहुंचे तो मंजर दिल दहला देने वाला था। चांदनी बीबी खून में लथपथ पड़ी थीं और उनकी सांसें टूट चुकी थीं। इत्तला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची। रकीबा बीबी को तशवीशनाक हालत में फौरन हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। चांदनी बीबी की लाश पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई। जाए वाकया से खून आलूदा हथियार बरामद किए गए और मुलजिम मोहम्मद रजा को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस जराए का कहना है कि मुलजिम जहनी मरीज है और अक्सर घर में झगड़ों की वजह बनता था, लेकिन तहकीकात का आगाज कर दिया गया है ताकि हर पहलू से हकीकत सामने लाई जा सके। इस दर्दनाक वाकये का नोटिस सिटी पुलिस ऑफिसर रावलपिंडी सैयद खालिद हमदानी ने लिया और मुकम्मल शफाफ तहकीकात का हुक्म दिया। लेकिन यहां एक सवाल आज भी हवा में लटका हुआ है, क्या तहकीकात एक मां की जान वापस ला सकती है? क्या कानून उस खामोशी को भर सकता है जो इस घर में हमेशा के लिए छा गई है? ये वाकया हमें मजबूर करता है कि हम अपने माशरे पर नजर डालें। जहनी बीमारी को हम कब तक शर्म और बेपरवाही का मसला समझते रहेंगे? बुजुर्ग और कमजोर अफराद की हिफाजत आखिर किसकी जिम्मेदारी है? चांदनी बीबी की मौत सिर्फ एक खबर नहीं, ये एक मां की खामोश चीख है, ये एक माशरती नाकामी है और ये एक चेतावनी है। अगर वक्त रहते इलाज, निगरानी और इंसानी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जाता तो शायद आज एक मां जिंदा होती, वरना कल कोई और चांदनी बीबी होगी, कोई और घर होगा और हम फिर यही कहेंगे। ये एक अफसोसनाक वाकया था।